नीतीश जी नए संगी हैं। पंडित दीनदयाल को भी पीछे उन्होंने छोड़ दिया नीतीश कुमार जी ने। इस तरह से संघ को अंगीकार किया है और यही कारण है कि आज बिहार भ्रष्टाचार के दलदल में है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप डरे हुए हैं, थके हुए, सहमे हैं। भाजपा मुख्यमंत्रियों का बदलाव बड़ी तेजी से कर रही है देश के अंदर। आपको डर है कि हमारा ये बदलाव न हो जाए। अब डर से उनकी भाषा बोलने लगे हैं। मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार इस राज्य के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, अतिवादता को सहन कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सिद्धांतों को तिलांजलि देकर करके इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना विवश, हताश और निराश, थका हुआ भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आज हैं पदासीन, इससे कमजोर मुख्यमंत्री इस देश के आजादी के इतिहास में इतना कमजोर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले बड़े बड़े अभियंता जब मंत्रियों के घर तक पहुंचते हैं, मशीनों से पैसे गिने जाते हैं, उनके घर पे कहां कोई छापा मारता है। तो छापा उनके खिलाफ माना जाता है जो मोटी रकम पहुंचाने में आनाकानी कर देते हैं। एक करने बार्ग में बैठ करके चैन की बंसी बजाने से, धूनी जमाने से शासन नहीं चलता। शासन का इकबाल इनका इतना मर चुका है कि शासन सिर्फ बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार के लिए है और विरोधियों को फंसाने के लिए है। तो क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनने वाले सीएम का खामियाजा जो है उन युवाओं को भुगतना पड़ेगा? जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, क्या आपको पता है नीतीश जी आज उस युवा शक्ति का हाल आज अपने प्रदेश में क्या है? मुझे पता है कि आपको पता नहीं होगा। अगर पता होता तो आप युवाओं पर लाठियां इस तरह से नहीं बरसाते। बिहार बेरोजगारी का अड्डा बन चुका है और आपको बता दें कि आज इंजीनियर डे है और नीतीश कुमार भी खुद एक इंजीनियर रह चुके हैं। ऐसे में जब आज एक जूनियर इंजीनियर जो है वो भारी मात्रा पर सड़कों पर उतरे थे और जिस तरह से पुलिस ने उनको खदेड़ कर भगा दिया, वो अपने आप में सवाल उठता है कि आखिरकार कब तक सरकार जो है वो छात्रों पर यूं ही लाठियां बरसाती रहेगी और कब तक छात्रों पर यूं ही कार्रवाई होती रहेगी? बहुत बड़ा सवाल है। हमें अभी हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार बिहार में जो है बेरोजगारी कैसे दूर होगी और कब तक सरकार जो है छात्रों पर यूं ही लाठियां बरसाती रहेगी। शक्ति जी, आज एक बार फिर से छात्र जो हैं, युवा जो हैं उतरे थे सड़कों पर, एक बार फिर से उनको खदेड़ कर भगा दिया गया। लाठीचार्ज तो नहीं हुई लेकिन खदेड़ कर भगा दिया गया। तो क्या ये समझा जाए कि युवा अगर सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार जो है पुलिस का इस्तेमाल करेगी? देखिए, आज अभियंता दिवस भी है। विश्वेश्वरैया जी के चरणों में मैं नमन करता हूं और मुझे दुख भी है जो व्यक्ति बिहार के चेयर पर बैठा है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, वो भी अभियंता है। और वह व्यक्ति अभियंता दिवस के दिन अभियंता की मांगों को लेकर के जब अभियंता संघ के लोग, छात्र लंबित परीक्षा फलों की मांग कर रहे थे तो उनको पुलिस ने खदेड़ा नहीं बल्कि डंडा प्रहार किया। दौड़े सहमे अंतिम आशा की किरण समझ कर करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही अंतिम किरण लोग मानते हैं। युवा जानते हैं कि बिहार इस देश के अंदर में रोजगारी का बड़ा केंद्र है। 13 करोड़ की आबादी, बिहार की आबादी, युवा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जिसके बलबूते हम बिहार के भविष्य को संभाल सकते हैं, वो आज फटेहाल है, बेहाल है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करने पर विवश है। जो संस्थाएं परीक्षा ले रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, जो परीक्षा हो भी जा रही है, उनका परीक्षा फल 2-2 साल तक नहीं निर्गत किए जा रहे हैं, बल्कि बाद में जो परीक्षा हो रहा है वो निर्गत हो रहा है। आखिर कौन से कारण है? क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी के लोग उस परीक्षा फल में कम लोग आ रहे हैं? क्योंकि हर चीजों को पहले देखते हैं तभी प्रकाशन करते हैं। ये सवाल सिर्फ अभियंता को पिटाई का नहीं, ये सवाल उन सभी अभ्यर्थियों का है जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जाते हैं, जाकर करके अपनी मांग तकनीकी सेवा आयोग के पास जाते हैं, कर्मचारी सेवा आयोग के पास जाते हैं, जो एक संस्थान है जहां से परीक्षा प्रकाशन होता है, परीक्षा लिए जाते हैं, कंडक्ट होते हैं, उसके प्रतिफल निकाले जाते हैं। वो अगर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए, अधिनायकवाद के अधीन हो जाए, सरकार की अंगुलियों कठपुतली की तरह नाचते रहे, तो हमारा युवा क्या करेगा? आज अभियंता दिवस के अवसर पर
जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है अभ्यर्थियों पर, मैं उसकी घोर निंदा भी करता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप डरे हुए हैं, थके हुए, समय है। भाजपा मुख्यमंत्रियों का बदलाव बड़ी तेजी से कर रही है देश के अंदर। आपको डर है कि हमारा ये बदलाव न हो जाए, अब डर से उनकी भाषा बोलने लगे हैं, मेगा कार्यक्रम चलाने के लिए मजबूर हैं। मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार इस राज्य के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, अतिवादिता को सहन कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सिद्धांतों को तिलांजलि देकर करके ये संघी हो गए, नए संघी हो गए। नीतीश जी नए संघी हैं। पंडित दीनदयाल को भी पीछे उन्होंने छोड़ दिया नीतीश कुमार जी ने। इस तरह से संघ को अंगीकार किया है और यही कारण है कि आज बिहार भ्रष्टाचार के दलदल में है। अभियंते पकड़े जा रहे हैं ना, मोटी रकम के साथ। उनका रंग देख लो, वर्ण देख लो, वो कौन है। अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले बड़े बड़े अभियंता जो मंत्रियों के घर तक पहुंचते हैं, मशीनों से पैसे गिने जाते हैं, उनके घर पे कहां कोई छापा मारता है। तो छापा उनके खिलाफ माना जाता है जो मोटी रकम पहुंचाने में आनाकानी कर देते हैं। उन अभियंताओं को क्या हसर हो रहा है। बोली लगाते हो ट्रांसफर पोस्टिंग में। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चरम सीमा पर है। हर माह में सैकड़ों की संख्या में जहां ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, पैसे वसूले जाते हैं। उस राज्य में बच्चों को भविष्य कैसे होगा। अंतिम आशा की किरण समझ करके हमारे अभ्यर्थी, चाहे अभियंता का हो, चाहे शिक्षक के हो, या अन्य अभ्यर्थी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, ये सब लोग अंतिम आशा का किरण तेजस्वी प्रसाद यादव जी को समझते हैं। क्योंकि उन्होंने वादा किया था अगर मेरी सरकार आई तो 10 लाख पहली कैबिनेट और पहली कलम से बिहार के युवा को हम सरकारी नौकरी देंगे। A to Z का फॉर्मूला तेजस्वी जी का है। इन्हें कार्यक्रम में सार्वभौमता के सारे रंग पिरोए जाते हैं, सार्वभौमता का आकार ही खींची जाती है ब्लूप्रिंट में, ताकि कोई छूटे नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी थके हैं, निराश हैं, आवाज हैं। एक करने बार्ग में बैठ करके चैन की बंसी बजाने से, धूनी जमाने से शासन नहीं चलता। शासन का इकबाल इनका इतना मर चुका है कि शासन सिर्फ बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार के लिए है और विरोधियों को फंसाने के लिए है, और दूसरे काम के लिए बिहार में शासन है ही नहीं। अभियंता आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पहुंचे, उनकी बातों को सुनी गई, नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, उनसे टाइम दिया है। उनके दुख और दर्द में अगर हम सहभागी नहीं होंगे, उनके पीड़ा में अगर हम साथ खड़े नहीं होंगे, तो हमारे युवा कल गलत रास्ता को अख्तियार करेंगे। इसलिए इनको सही रास्ता पर लाने के लिए समझना पड़ेगा, देश में भी थका हुआ शासन और इस राज्य में भी थका हुआ शासन, दोनों थकाऊ और उबाऊ शासन से देश और राज्य करा रहा है। तो क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनने वाले सीएम का खामियाजा जो है उन युवाओं को भुगतना पड़ेगा? स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार जी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सीएम है। सबको पता है कि संस्थाएं किस तरह से इनको मुख्यमंत्री बनाया है, और जिस संस्थाओं ने इनको मुख्यमंत्री बनाया है वो संस्था अपने अधीन रख करके इनसे काम करवाएगी, ले लॉकडाउन करेंगे। नीतीश जी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मुख्यमंत्री हैं, अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, थके हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं, लाचार और विवश हैं। इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना विवश, हताश और निराश, थका हुआ भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आज हैं पदासीन, इससे कमजोर मुख्यमंत्री इस देश के आजादी के इतिहास में इतना कमजोर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, और जिस तरह से आज जूनियर इंजीनियर को पुलिस ने खदेड़ कर भगा दिया, जिस तरह से युवाओं पर जो है सरकार लाठीचार्ज करती है, वो तमाम बातें जो हैं लगातार बनी रहती है कि आखिरकार कब तक सरकार की लाठियां जो है यूं ही छात्रों पर बरसती रहेगी, आखिरकार कब तक बिहार जो है बेरोजगारी का अड्डा यूं ही बनता है।